इसके अनुसार भगवान बुद्ध की अस्थियों से युक्त ये कलश उनके वंशजों ने स्थापित किया। सुकीति भतिनम सबगी निकनम सततदलनम यम सले निधने बुधस भगवते सखियानम। इन पात्रों में सैकड़ों बहुमूल्य वस्तुएं थी। इनमें स्वर्ण निर्मित नारी आकृति युक्त पत्र, मलयाकृत मुद्रित तश्तरी, शलाका और विभिन्न चिन्हों जैसे स्वास्तिक, त्रिरत्न, त्रिगुणात्मक ध्वज, स्वर्ण व रजत से निर्मित पुष्प एवं ताले, ताबीज जैसी एक लघु मंजूषा, छिद्रित एवं अच्छिद्रित मोती, अर्धमूल्यवान पत्थरों से निर्मित पक्षी, त्रिरत्न एवं पुष्पकृतियां, मूंगे के टुकड़े, अर्धमूल्यवान पत्थरों तथा मूंगे से बने विभिन्न आकार के तराशे हुए मुंगे, सीप से निर्मित वस्तुएं, स्वर्ण, रजत, अर्धमूल्यवान पत्थर व अभ्रक के टुकड़े तथा कुंडलीदार तांबे के तार आदि वस्तुएं प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त लकड़ी तथा चांदी से निर्मित टूटे हुए पात्र भी प्राप्त हुए। प्राप्त अभिलेख युक्त कलश से प्रेरित होकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कपिल वस्तु की खोज की दिशा में अनेक प्रयास किए, परंतु 70 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के श्री कृष्ण मोहन श्रीवास्तव के नेतृत्व में पिपरहेवा एवं गनवरिया के पुरा स्थलों पर किए गए उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के द्वारा ये सब हटा दिया गया। वहाँ था बोले बगल है कलश वाला। पिपरहेवा के मुख्य स्तूप के समक्ष स्थित विहार के उत्खनन से कतिपय मूल मुद्राएं प्राप्त हुई, जिन पर कपिल वस्तु शब्द अंकित था। ओम देवपुत्र विहारे कपिल वस्तु भिक्षु संघस एवं महाकपिल वस्तु भिक्षु संघस। कपिल वस्तु के पिपरहेवा नामक स्थान पर एक मुख्य स्तूप, कतिपय संघाराम एवं विहार स्थित हैं। मुख्य स्तूप का निर्माण 3 चरणों में हुआ था। स्तूप के प्रथम चरण का निर्माण 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मिट्टी के भराव के माध्यम से किया गया था, जबकि द्वितीय चरण का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। ईसा की प्रथम शताब्दी में स्तूप का पुनः विस्तार किया गया और इसके वृत्ताकार मेढी को वर्गाकार आधार में परिवर्तित कर दिया गया। इसके अलावा पिपरहेवा के उत्खनन में चारों दिशाओं में भिक्षुओं के निवास हेतु निर्मित संघाराम प्राप्त हुए थे। प्रत्येक संघाराम में दर्जनों कक्ष एवं बरामदे निर्मित किए गए थे। गनवरिया में हुए उत्खनन के परिणाम स्वरूप आवासों के अवशेष, स्तूप तथा कुओं इत्यादि के अवशेष प्रकाश में आए थे। यहाँ पर टीले के पश्चिमी छोर पर ईंटों से निर्मित एक विशाल संरचना के अवशेष विद्यमान है। लगभग 38 यही जाना है। इस संरचना के मध्य में ईंटों द्वारा निर्मित एक विशाल आंगन तथा इसके चारों ओर 26 कक्षों के अवशेष हैं। इन कक्षों में आंगन में अंदर की ओर आच्छादित बरामदे का प्रावधान था। इस संरचना में पूर्व की ओर से प्रवेश का प्रावधान था, जिसके एक ओर 2 बड़े कक्षों के अवशेष विद्यमान हैं। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि इस संरचना वही जाना है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ होगा तथा इसका उपयोग प्रथम शती ईस्वी तक हुआ होगा। उत्खननकर्ता ने इस संरचना की पहचान राजप्रासाद के रूप में की है। कुछ विद्वान इसे महाविहार मानते हैं। सन 2013 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में डॉक्टर बुद्ध रश्मि मणि एवं प्रवीण कुमार मिश्र के संयुक्त नेतृत्व में यहाँ पुनः उत्खनन किया, जिससे प्राप्त अवशेषों की कार्बन डेटिंग से इन स्थलों की प्राचीनता 2000 वर्ष ईसा पूर्व तक प्रमाणित हो रही है। कपिल वस्तु में उत्खनन से प्राप्त कुछ अवशेषों को कपिल वस्तु संग्रहालय में रखा गया है, जिनमें मूर्तियां, मुद्रा एवं मुद्रांक, मिट्टी के खिलौने, मनके, चूड़ियां, मिट्टी के बर्तन, वर्णाक, अंजन शलाकाएं आदि प्रमुख हैं।